हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ओके, मैं एक बार हिंदी बता देती हूँ। टॉपिक जो है वो हमारा क्या है? बाधिता, असमर्थता और अपंगता। ठीक है, इसका जो भी डेफिनेशंस है, जो भी अर्थ है या जो भी परिभाषा है और इनके बीच में क्या अंतर है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शंस। ओके, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो मैनी पीपल यूज द टर्म इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप इंटरचेंजेबली। मतलब हम लोग आम भाषा में जब भी बात करते हैं तो हम जो भी हैं, बाधिता है या असमर्थता है या अपंगता है, इन सबको ना हम मिला जुला कर ही बोल देते हैं। मतलब एक दूसरे के प्लेस पे हम इनको स्पेसिफाई करके नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये टर्म्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, सेम ही है। ये तीनों वर्ड्स अलग अलग है। इट मीन्स कि तीनों में कुछ ना कुछ तो अंतर है, क्योंकि ये एक दूसरे के जगह पे हम इसलिए भी यूज कर लेते हैं क्योंकि जो इम्पेयरमेंट है ना, इसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है, एंड डिसेबिलिटी की वजह से क्या होता है, हमारा हैंडीकैप। ठीक है, तो इसीलिए हम इन टर्म्स को ना एक दूसरे के प्लेस पे भी यूज कर लेते हैं। चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अब जो ICIDH मॉडल है ना, ये मॉडल है। ये मॉडल क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ओके, तो ये जो मॉडल है 1980 का, ये क्या डिफाइन करता है इम्पेयरमेंट को, ये देखते हैं। तो देखो, ये कहता है कि इम्पेयरमेंट जो है ना, वो बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मीन्स कि ये आपके शारीरिक संरचना से रिलेटेड है, आपके बॉडी ऑर्गन से, आपके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है ना। सेकंड क्या है? डिसेबिलिटी। तो जो डिसेबिलिटी है वो फंक्शनल है। ठीक है, ये रिलेटेड किससे है? फंक्शन से। जो भी आपकी गतिविधि होती है ना, जो भी आपकी क्रिया होती है, उससे ये रिलेटेड है। मीन्स कि अगर किसी के को डिसेबिलिटी है तो उसके कोई भी काम करने में लिमिटेशंस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हैंडीकैप की। तो हैंडीकैप जो है वो रिलेटेड है सोशल एंड एक आपका साइकोलॉजिकल। ठीक है, मीन्स कि आपके सराउंडिंग में जो भी रिसोर्सेज है ना, उसमें आपको लिमिटेशंस लग जाते हैं, डिसएडवांटेज हो जाता है, आप उसको यूज नहीं कर पाते। मीन्स कि हैंडीकैप जो है वो क्या है, एक नुकसान है जो आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। ओके, ड्यू टू इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, इसकी वजह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो यहाँ देखो, जैसे किसी इंडिविजुअल है, उसको डिजीज हो गई या कोई डिसऑर्डर्स है, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? इम्पेयरमेंट, है ना, असमर्थता। किसी के सपोज कान के पर्दे फट गए हो, है ना, बोलते हैं ना कान के पर्दे फट गए, तो अब उसको सुनने में असमर्थता हो गई, है ना, उसने क्रिएट कर दिया डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मीन्स क्या हो गई कि अब वो असमर्थ है। इम्पेयरमेंट हो गया कि आपके कान के पर्दे जो है वो फट गए। ठीक है, रिलेटेड टू योर लॉस। नाउ इस इम्पेयरमेंट की वजह से क्या हुआ? डिसेबिलिटी, मतलब अब आप सुनने में असमर्थ है ना। और ये हैंडीकैप, अब ये क्या हो गया कि आप सुनने में असमर्थ हैं, तो आप कोई चीज अगर रेडियो सुन रहे हो या टेलीविजन ऑडियो विजुअल कोई टीवी पे कुछ देख रहे हो, तो आपको उसमें प्रॉब्लम आने लगी, आप नुकसान फील कर रहे हो आप, है ना। तो ये आपके जो व्यवहार है उसमें जो भी चेंजेस हो जाते हैं ना, इन सब की वजह से, ठीक है, आपकी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ठीक है, ये उसको डिनोट करता है। ठीक है, चलो,
अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, इफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पोलियो देन हिज बोथ द लेग्स गेट अफेक्टेड बाय पोलियो एंड गेट डैमेज्ड। देखो अब किसी बच्चे को ना पोलियो हो गया, राइट। अब पोलियो हो गया तो अब उसके लेग्स जो है वो प्रॉपर अब अफेक्टेड हो गए। अफेक्टेड हो गए तो अब वो वॉक करने में, रनिंग करने में अब वो कैपेबल नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। एबनॉर्मलिटी हो गई उसके लेग्स में, अब उसको चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, तो ये इम्पेयरमेंट है। एंड नाउ ही इज अनेबल टू वर्क और रन। अब जो भी वो पोलियो उसको हुआ है ना, इम्पेयरमेंट हुआ उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में या बॉडी ऑर्गन में, लेग में, तो उसकी वजह से अब क्या डिजेबिलिटी काउज हुई कि अब वो दौड़ ही नहीं पाएगा, अब वो रन ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब उसको जरूरत क्या चीज की पड़ रही है, सम असिस्टेंस की। मीन्स कि अब उसको लाइक कोई बैसाखी चाहिए, है ना, कोई व्हील चेयर चाहिए ताकि वो वॉक कर सके, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो ये सब क्या हो गया, डिजेबिलिटी हो गया, क्योंकि अब वो असमर्थ हो गया, है ना, उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो गई। नाउ इफ he wants to travel through a bus, metro or train, he is unable to use stairs or escalators of these places। ठीक है। अब क्या हो, सपोज अब वो कहीं मॉल में गया या कहीं स्टेशन जा रहा है तो वहां सीढ़ियां होती है या स्केलेटर्स होते हैं, तो अब वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो इसकी वजह से क्या नुकसान फील कर रहा है, क्योंकि अब उसको एक असिस्टेंट की नीड हो गई है। ठीक है, अब वो उसी के सहारे चल रहा है। दैट ही इज नॉट एबल टू यूज द सराउंडिंग रिसोर्सेज। तो ये क्या हो गई, ये ही है हैंडीकैप। जो नुकसान वो इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी की वजह से फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज हैंडीकैप। नाउ अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। चलो, इम्पेयरमेंट क्या है, डेफिनेशन, इट इज अ लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स और फंक्शंस। ठीक है, आपके जो भी फिजियोलॉजिकल, जो भी आपकी बाहर अपीयरेंस में या किसी चीज में जो भी लॉस हो जाए या एबनॉर्मलिटीज हो जाए, या आपके इंटरनल, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। तो ये क्या बताता है कि लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स और फंक्शंस, अगर किसी ऑर्गन का फंक्शन प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ गई है, तो ये सब क्या है, इम्पेयरमेंट है। अब इट इज एनी रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। अब मान लो सपोज आपके ब्रेन में, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आपका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाया प्रॉपरली, आपके नर्व्स काम नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका मेंटल एबिलिटी है, जो आपका आईक्यू लेवल है, वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आपका दिमाग जो है वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, जो एक नॉर्मल रेंज में काम करता है, आप असमर्थ हो जाओगे उस चीज को करने में। ठीक है, तो ये क्या है, डिसेबिलिटी है। ठीक है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस रेंज में काम करता है, उस रेंज से आपका रेंज नीचे हो जाएगा, निम्न स्तर का हो जाएगा, तो ये डिसेबिलिटी है। अब हैंडीकैप, a disadvantage for a given individual resulting from impairment and disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal for that individual। अब जो एक इंसान नॉर्मली काम कर सकता है, अब इस इम्पेयरमेंट की वजह से या डिसएबिलिटी की वजह से उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो उस काम को नॉर्मल नहीं कर सकता, जो भी चीजें यूज करनी है, जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, इन सब चीजों में क्या हो रहा है, वो नुकसान फील कर रहा है ना। तो यही क्या है, हैंडीकैप। नो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यू एच ओ, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि डिजेबिलिटी क्या है, रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी। अब लैक ऑफ एबिलिटी ही हो जाएगा ना, ये रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अब आपके पैर में सपोज पोलियो हो गया है, तो आप क्या हो, रेस्ट्रिक्शन हो गया ना, आप वॉक नहीं कर पाओगे, आप रन नहीं कर पाओगे फॉर लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, और हैंडीकैप को कैसे ये डिफाइन करता है, डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी कार्य को करने में असमर्थ हो रहे हो, आपको एक असिस्टेंस की नीड पड़ रही है, तो आप उससे नुकसान ही फील करते हो, है ना। तो ये एक्सपीरियंस होता है, हैंडीकैप जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है। या तो बच्चा खुद एक्सेप्ट कर लेता है इस असमर्थता और इम्पेयरमेंट की वजह से जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो सोशली उसके ऊपर थोप दी जाती है कि भाई तुम अपंग हो, तुम्हें ये सारी चीजें जो है तुम्हारे कैपेबिलिटी में नहीं है, तो या तो सोशली उसको उस बच्चे पे थोप दिया जाता है। तो वो जो है, जो एक्सपीरियंस करता है ना, वही हैंडीकैप है।
नाउ अब देखो हमने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप को जो एक विजुअल डायग्राम की मदद से यहाँ पे बताया है। विजुअल डायग्राम इसलिए क्योंकि ये माइंड में ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाता है। तो देखो इम्पेयरमेंट एट बायोलॉजिकल लेवल, ठीक है, बायोलॉजिकल लेवल मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि क्या होता है, ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन, है ना, इसमें कोई लॉस हो जाए बॉडी स्ट्रक्चर का, या फिर आपके जो ऑर्गन्स है उनका डिसफंक्शन हो जाए, है ना, एबनॉर्मलिटी आ जाए कुछ बॉडी में, तो इम्पेयरमेंट जो है वो बायोलॉजिकल लेवल पे होती है। डिसेबिलिटी जो होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है, क्योंकि अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंसान जो है जो अपने नॉर्मल रेंज में काम करता था, एक जो कंसीडर किया जाता है कि एक नॉर्मल रेंज, अब उससे उसका एक स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, वो नहीं काम कर पाएगा, और जो कुछ कर भी पाएगा तो किसकी मदद से कर पाएगा, जो उसको एक असिस्टेंस की नीड होगी। जैसे अब किसी कोई चल फिर नहीं पा रहा, उसको एक व्हील चेयर की नीड है, जिसके कान के पर्दे, जिसको सुनने में कठिनाई हो रही है ना, सुनने में डिजेबिलिटी है जिसको, है ना, ऑडिटरी डिजेबिलिटी, अब उसको क्या होगा, उसको एक ईयर मशीन चाहिए सुनने के लिए, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट जो है वो किसको जन्म देती है, गिव बर्थ टू डिजेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो डिजेबिलिटी है, इसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो नुकसान फील कर रहा है ना, वो हैंडीकैपनेस, ठीक है, ये बर्थ देती है किसको, हैंडीकैप को। तो जो ये बाधिता है ना, जो हैंडीकैप है, ये आपके डिजेबिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये इसको जन्म दे रही है ना, डिजेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है, हैंडीकैपनेस। तो ये जो अपंगता है, ये आपके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जो इंसान है ना, उसका जो भी व्यवहारिक लक्षण है उसको ये डिनोट करता है। जैसे किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको सुनने में अपंगता, ठीक है। अब कोई दृष्टि बाधित है, ठीक है, या कोई अस्थि बाधित है, तो उसको कोई भी एक्टिविटी करने में अपंगता, है ना। तो डिसेबिलिटी जो है वो हैंडीकैपनेस को जन्म देती है। जैसे आप यहाँ देखो, ये बड़ा वाला जो आपका सर्किल है, ये डिनोट कर रहा है हेल्थ को, कुछ इम्पेयरमेंट हो गई, इसने जन्म दिया डिसेबिलिटी को, एंड देन डिसेबिलिटी की वजह से हैंडीकैप। ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कह लो या फिर आप टाइप कह लो, तो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैपनेस के, ठीक है। तो जैसे इम्पेयरमेंट, आपके इंटेलेक्चुअल, आपके ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना, तो क्या होगा, आपकी बौद्धिक योग्यता कम हो जाएगी, आप जो भी कैलकुलेशन कर पाते हो वो नहीं कर पाओगे, आपकी आईक्यू लेवल कम हो जाएगी, जो नॉर्मल बच्चे हैं उसके रेंज से आपका स्तर जो है वो निम्न हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी मानसिक योग्यता समझ, जो भी आप कार्य करते हो वो आप नहीं कर पाओगे। विजुअल में क्या होगा, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, है ना, सपोज आपकी इमेज अच्छे से नहीं बन पा रही आपकी रेटिना में, वो इम्पेयरमेंट हो गया, है ना। आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपका कोई ब्रेन, जो आपकी जो विजन वाली ब्रेन है, सॉरी नर्व है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इसकी वजह से आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है। मोटर में क्या हो गया, जैसे सपोज आपके हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा, आप कोई भी क्रिया नहीं कर पाओगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, दौड़ना, भागना, एक्सेट्रा। ओके, ऑडिटरी, आपको सुनने में दिक्कत हो गई, आप कोई साउंड आ रही है आप उसको ग्रैप नहीं कर पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, आपके कान के पर्दों में नुकसान हो गया है, ठीक है। स्पीच, आपके बोलने में आपको, है ना, आपके जो टंग में या माउथ में इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गन या आपके स्ट्रक्चर में कुछ डिसफंक्शन हो गया हो, लॉस हो गया हो, इसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो। तो यही क्या है, इसकी वजह से क्या हो गया, जैसे इंटेलेक्चुअल की वजह से आपको मेंटल प्रॉब्लम हो गई, या आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, विजुअल की वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, डिसेबिलिटी, इसमें असमर्थता हो गई है, मोटर की वजह से आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, ऑडिटरी, आप सुन नहीं पा रहे हो ढंग से, है ना, ग्रैब नहीं कर पा रहे हो साउंड को, स्पीच की वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, इन सब चीजों में क्या हो गई, आपकी असमर्थता कार्य करने में, आपकी इन सब से रिलेटेड जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आप क्या हो गया, आप डिसेबिलिटी हो गई, असमर्थता हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हो गए, लिमिटेशंस आ गए, ठीक है। नाउ हैंडीकैप, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो भी नुकसान, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी की वजह से जो भी इंडिविजुअल जो नुकसान फील कर रहा है, वो क्या है, हैंडीकैप, जैसा हमने पढ़ा। तो जैसे फिजिकल इंडिपेंडेंस, मतलब जो फिजिकल इंडिपेंडेंस हैंडीकैप है, उसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है ना,
वो खुद से अपनी केयर नहीं रख पा रहा है ना, खुद से इधर उधर नहीं जा पा रहा है, खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है फिजिकली। मोबिलिटी, वॉक नहीं कर पा रहा है, रन नहीं कर पा रहा है, कहीं जाना है उसे तो किसी नीड हो रही है उसे किसी चीज की, जो उसको किसी सहारे की, जिसकी वजह से वो यहाँ से वहां मूव कर सके। ऑक्यूपेशन, जो उसका लेवल है, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का लेवल है, उस लेवल से नीचे के स्तर के जॉब उसको मिल रहे हैं, है ना, उसका ऑक्यूपेशन, उसके आउटकम्स जो हैं वो डाउन हो गए हैं इसकी वजह से। सोशल इंटीग्रेशन, एक हैंडीकैप जो होता है पर्सन, वो अपने अपने आप को बहुत इंफीरियर फील करने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो सोशली रिलेशनशिप्स स्टेब्लिश नहीं कर पाता है, तो ये बहुत बुरे तरीके से उसका जो सोशल डेवलपमेंट है ना उसको बहुत हार्म करता है, हैम्पर करता है। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, अब जो भी उसके स्तर का जॉब है, उस स्तर का जॉब उसको नहीं मिल पाता है, उससे नीचे के स्तर के जॉब उसको दिए जाते हैं, ऑफर होते हैं, है ना, तो उसकी खुद की सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हो पाती है ना। ओरिएंटेशन, जो हैंडीकैप पर्सन है वो अपने सराउंडिंग में खुद को अच्छे से ओरिएंट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्या फील करता है, वो अपने आप को थोड़ा अलग और इंफीरियर फील करने लगता है, जिसकी वजह से वो खुलकर ओरिएंट नहीं कर पाता अपनी सराउंडिंग में। नाउ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये बता रहा है, जैसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या बता रहा है कि एक नॉर्मल स्टेट है इंडिविजुअल का, ठीक है, एक नॉर्मल स्टेट है। अब सपोज कुछ डिजीज या डिसऑर्डर हुआ, है ना, सपोज किसी एक्सीडेंट में उसके लेग काटने पड़ गए या कुछ ऐसा हो गया, अब उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा, इम्पेयरमेंट हो गया उसके स्ट्रक्चर में, है ना, बॉडी पार्ट में ना, उसकी वजह से अब क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गए, है ना, अब वो चल नहीं पा रहा, है ना, चल नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, तो ये क्या होगी, डिसेबिलिटी हो गई, असमर्थता हो गई उसके कार्य करने की, उस चीज को करने की। अब इसकी वजह से क्या होगा, हैंडीकैपनेस हो गया, है ना, अब वो नुकसान फील कर रहा है उसकी वजह से, क्योंकि अब वो फुटबॉल नहीं खेल पा रहा, कोई प्लेग्राउंड में कुछ खेल नहीं पा रहा, है ना, जो भी सराउंडिंग के रिसोर्सेज है उसको खुद से यूज नहीं कर पा रहा, तो ये हैंडीकैपनेस है। ओके, तो डिसेबिलिटी ने जन्म दिया किसको, हैंडीकैपनेस। तो और लेकिन हैंडीकैपनेस क्या होती है ना, कि ये जो अपंगता है, ये एक ऐसी चीज है जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको अपंग बनाती है, ना कि सारे फील्ड में। लाइक जैसे अब बच्चा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि चलो उसकी लेग नहीं, तो आर्टिफिशियल लेग उसने लगवा लिए, है ना, तो वो अब प्लेग्राउंड में नहीं खेल सकता, लेकिन उसके लर्निंग में वो चीज अपंगता नहीं क्रिएट करेगी, है ना, वो क्लासरूम में वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहेगा, भले वो प्लेग्राउंड में अपंग है खेलने के से रिलेटेड चीजों में, है ना, दौड़ने भागने से रिलेटेड चीजों में वो अपंग है, बट वो शिक्षण में उसकी इस अपंगता का उस शिक्षण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो अपंगता का जो अर्थ है वो क्या है कि मतलब एक ऐसा अवरोध होता है ना, ये एक ऐसा सीमा बांध दिया जाता है, तो या तो ये ऐसे बच्चों पर थोप दिया जाता है, या फिर बच्चे उसे खुद ही मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो बच्चों का जो डेली का जो काम होता है ना, डेली की जो गतिविधियां कह लो या आप एक्टिविटी हो कह लो, या उनके जो भी काम है, उसको ये बहुत बुरी तरह से हैम्पर करता है, हैंडीकैप। ओके, अपंगता। देखो अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं, टर्म्स जो हैं, हम आपस में एक दूसरे के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो हम वो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो किस बेसिस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है वो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, लाइक जैसे डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, रिलेटेड टू व्हाट एंड डिफाइंड एज। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। तो इम्पेयरमेंट क्या है, लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसा बताया बायोलॉजिकल लेवल पे, है ना। डिसेबिलिटी, उसकी वजह से जो भी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लग गए कोई भी काम को नॉर्मली करने में, है ना, और उसको जरूरत पड़ने लगी क्या चीज की, अब सम असिस्टेंस डिवाइस की। हैंडीकैप, अब इसकी वजह से जो भी वो नुकसान झेल रहा है, जो भी उसको डिसएडवांटेज हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, हैंडीकैप। नाउ एग्जांपल, सपोज लॉस ऑफ लिम्ब ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी के एक्सीडेंट में उसने अपने पैर खो दिए, अब वो वॉक नहीं कर पा रहा तो उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ रही है, तो ये डिसेबिलिटी होगी उसकी। अब वो स्टेयर्स है उसको अब यूज नहीं कर पा रहा, स्केलेटस है उसको यूज नहीं कर पा रहा, कहीं भी जा रहा है तो
ठीक है। तो जो भी उसकी सराउंडिंग के रिसोर्सेज है उसको नहीं यूज कर पा रहा तो उसके लिए नुकसानदेह हो रहा है ना। तो ये क्या है, हैंडीकैप। नाउ रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट क्या है, बॉडी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके बॉडी पार्ट या फिर किसी ऑर्गन में डिसफंक्शंस होता है या लॉस या एबनॉर्मलिटी आती है। डिजेबिलिटी उस लॉस या एबिलिटी से, उससे रिलेटेड जो भी आप कार्य करते हो, एक्टिविटी करते हो, है ना, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, यानी ये एक्टिविटी से रिलेटेड है। एंड ये जो है आपका जो भी सामाजिक और जो भी मनोवैज्ञानिक है ना, साइकोलॉजी से भी ये संबंधित है। ठीक है, सोसाइटी से तो है ही, सोशल तो है ही, और साइकोलॉजिकल भी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही व्यवहारिक लक्षणों को डिनोट करता है। नाउ डिफाइंड एज एबनॉर्मलिटी और लॉस। ठीक है, एबनॉर्मलिटी या लॉस हो जाए उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से जो भी कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस का क्रिएट हो जाते हैं उससे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसएडवांटेज, अब उसकी वजह से जो भी हमें नुकसान हुआ वो क्या है, हैंडीकैप। ओके, नाउ मेजरेबिलिटी। तो जो आपका इम्पेयरमेंट है वो मेजरेबल है ना, कितना लॉस हुआ है ना, कितने परसेंट तक लॉस हुआ तो मेजर कर सकते हो। डिसेबिलिटी भी आपकी है ना, जो भी डिसेबिलिटी का जो भी परसेंटेज जो डिफाइंड होता है कि इतने से इतने बेंचमार्क जो भी होता है उसमें एक स्पेसिफाइड रहता है कि कितने परसेंट होंगे तो आप डिसेबल होंगे, नहीं होंगे, है ना, तो वो भी मेजरेबल है। लेकिन जो आपका हैंडीकैप है वो मेजरेबल नहीं है, ना ही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है ना, वो इंसान फील करता है। इन दोनों की वजह से, है ना, जो भी आपका इम्पेयरमेंट, राइट, और डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी, तो इन दोनों की वजह से जो भी इंसान नुकसान फील करता है ना या एक्सपीरियंस करता है, तो ये हैंडीकैप है। तो ये मेजरेबल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है जो एक डिसेबल पर्सन जो है वो फील करता है। नाउ अब जो ये क्या क्रिएट करते हैं, तो ये तो लॉस क्रिएट करता है, आपके ऑर्गन में फंक्शन में लॉस हो जाए, चाहे आपके बॉडी स्ट्रक्चर में लॉस हो जाए। ये क्या क्रिएट करता है, इनएबिलिटी एंड लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, है ना। ठीक है, और ये क्या क्रिएट करता है, डिसएडवांटेज और डिफिकल्टी, कोई भी चीज का नुकसान, है ना। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। अब ये डिजीज एंड डिसऑर्डर की वजह से होता है, ये डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट की वजह से होता है, एंड जो हैंडीकैपनेस है वो डिसेबिलिटी की वजह से होता है। नाउ एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, कुछ लॉस ऑफ बॉडी पार्ट हो गया, चाहे आपका एबनॉर्मलिटीज हो गया, है ना, चाहे आप एबनॉर्मलिटीज हो गया। लेस एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, ये एसोसिएटेड नहीं है आपका, कम एसोसिएटेड है बॉडी पार्ट से, क्योंकि ये तो आपकी गतिविधियों में रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ना, आप उस ऑर्गन या उस बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आप कार्य करते थे उसमें ये आपको असमर्थ बना रहा है करने में, है ना। तो ये आपके कार्यकलाप में या आपकी गतिविधि या एक्टिविटी में रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगा रहा है। तो ये बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड कम है, लेकिन आपके फंक्शन से एसोसिएटेड है। तो ये क्या है, more associated with what, with functions, ठीक है, एंड ये लेस एसोसिएटेड विथ यूजिंग रिसोर्स। अब वो इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो जो रिसोर्स उसको यूज करने हैं उससे लेस एसोसिएटेड है, मतलब वो नहीं कर पा रहा है ना, ये उसके लिए नुकसान है। तो ये सब जो है ये थे इनके बीच के अंतर। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प करे आपकी पढ़ाई में या आपके एग्जाम्स में। तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके मेरे वीडियोस को लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो दैट मैं और भी वीडियोस अपलोड करूं और ऐसे ही आपकी हेल्प करूं। सो चल तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।